मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, ये एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। स्वयं माता लक्ष्मी ने ये गुप्त उपाय बताया है। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। देखिए, मोक्षदा एकादशी का पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है, जो मोक्ष और प्रकाश का महान पर्व है। इस दिन स्वयं मां लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। मोक्षदा एकादशी का यह पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप सोना चांदी, हीरे जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज हम इस कथा में एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज जानेंगे जिसे यदि आपने मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए इस प्रवचन में जान लेते हैं इसके बारे में। भक्तों, जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है, और आज हम जानेंगे एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा मोक्षदा एकादशी और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, कई सारे जातकों के मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिय कहा गया है, यह वही तुलसी है जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक महज पौधा नहीं है। तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और मोक्षदा एकादशी का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो आपका यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्ज द्वार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं ये वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। मोक्षदा एकादशी की रात को जब दीपक जलाए जाते हैं तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर मां लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल ढूंढते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी मोक्षदा एकादशी के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हाँ भक्तों, आज हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है और तुलसी उसका विपरीत, तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग मोक्षदा एकादशी पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है।
धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है, जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पूंजी से जुड़ती है। और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो मां लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, मां लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी मां लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती है। जी हां, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है, पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती। क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन मोक्षदा एकादशी पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए, माता तुलसी में तो लक्ष्मी कहती है कि वहां कदम नहीं रखती, बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वो वस्तु क्या है। देखिए, वो कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वो एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो घर में धन, सुख, समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले हम उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान लें। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हम बिना किसी विशेष नियम और सावधानियों व उपाय करते हैं तो वह उपाय उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह घर में कंगाली भी आ सकती है। इसीलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखता है, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वह सिर्फ छोटी सी चीज जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो यदि आप शुरू करते हैं और उस उपाय से संबंधित हर एक बात को नहीं सुनते हैं तो फिर वह उपाय विफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हर एक बात उपाय से संबंधित है, हर एक चीज उपाय से संबंधित है। इसीलिए अंत तक ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से सुनना। कहते हैं कि धन मोक्षदा एकादशी की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देव उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए यह मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा, क्योंकि ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज तो देखिए, मां लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं तो वह चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाती है। तो आपको केवल इतना समझना है, जब आप वो चीज बांध रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं, और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। मोक्षदा एकादशी की शाम हो, सूर्यास्त हो जाए और आकाश में पहला तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाए और 3 बार मन में कहें, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाए, और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस अंतिम पहर में लगभग 12 बजे के आसपास जब पूरा घर सो रहा हो, वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण। जी हां भक्तों, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण, एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में एक रात पहले भिगो कर रखा गया हो। तांबा का ग्रह प्रतिनिधि होता है और कपूर अग्नि तत्व का। लेकिन ध्यान रखें, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें।
अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है, उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें और इससे स्वयं नहीं छुए, चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं। और जब आप उसे तुलसी में बांधोगे तो ना कोई मंत्र करना है, ना कोई कामना करना है, ना किसी प्रकार का मन में संदेह रखना है, बस मौन और सिर्फ मौन रहना है। और अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। ये मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं अदृश्य में शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा। कभी कभी धन पशु, धन, वाहन, संतान के रूप में आता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां तुलसी सूखने लगती है, वहां ये उपाय ना करें। जी हां, इतना ध्यान अब जरूर रखना। तो भूल कर भी ये उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो मोक्षदा एकादशी या मोक्षदा एकादशी से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा लाभ वही होगा जहां पर तुलसी का पौधा पुराना होगा और हरा भरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको तुलसी घर में नहीं सूखने देना है, और सूखने लगती है तो वहां उपाय ये ना करें, क्योंकि वहां पहले दोष का परिमार्जन आवश्यक है। परंतु यदि तुलसी हरी है, जीवित है, मिट्टी नम है, तो वह तैयार है, आपके सौभाग्य के रक्षक बनने को वह तैयार है। ये उपाय किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, किसी परिवार की कुल दरिद्रता को मिटा सकता है। परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना, और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। क्योंकि देखिए भक्तों, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और उस उपाय को करने में अगर हम किसी का बुरा करने से रख रहे हैं, किसी प्रकार का लालच रख रहे हैं, किसी प्रकार की कामना रख रहे हैं, उपाय को करते समय ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, तो उपाय कभी लाभ नहीं देगा। देखिए, मोक्षदा एकादशी का पर्व कोई साधारण नहीं है। जी हां भक्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि मोक्षदा एकादशी का पर्व अमीरों का नहीं, यह भाग्यवानों का पर्व है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि मोक्षदा एकादशी के दिन धन की पूजा की जाती है, तो केवल अमीर और करोड़पति लोग ही मोक्षदा एकादशी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास ही धन है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हमेशा ध्यान रखना, धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है दिन रात, जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती ही करती है। मोक्षदा एकादशी का पर्व भाग्यवानों का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब कुछ भक्त सोचेंगे कि क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, यह विश्वास की कला है, ये विज्ञान है ऊर्जा को मोड़ने का, ये ज्योतिषी संयोग को अपने कक्ष में लाने की युक्ति है। और यदि इसे समझ लिया तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यही है तुलसी और मोक्षदा एकादशी का वह गुप्त संबंध जिसे युगों से छुपाया गया है। अब देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उपाय को करने के साथ साथ आप उस तांबे की चीज को कहां से लेकर आए, इतना भी जरूर सुन लें कि वो तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए। जब आप उस तांबे के एक छोटे से टुकड़े को कपूर में भिगोए या फिर मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की कटोरी में रखें, तो सबसे पहले उस तांबे को तुम्हें गंगा जल से धोना है। गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र से धोना है। और ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि तांबे के उस छोटे से टुकड़े को आपको हाथ से नहीं छूना है, या तो चिमटी से उठाना है या फिर चंदन की लकड़ी से उठाना है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हो, वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए, वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। यूज किया हुआ गंदा ये मेला नहीं होना चाहिए, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। लाल कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ रखना है। और उसके बाद देखिए, जब आप ये उपाय करें
तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं कि कभी कभी जब कोई उपाय करती है तो महिलाएं आसपास में पड़ोसी को बता देती हैं, ससुराल में जिंदोरा पीट देती है। उपाय करने से पहले ही महिलाओं को बिल्कुल गुप्त तरीके से ये उपाय करना है, क्योंकि देखिए अगर एक घर की महिला ये उपाय करेगी तो ये उपाय और जल्दी लाभ देगा। क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, बेटी या मां। तो महिलाएं इस उपाय को खास करके करे, क्योंकि यह उपाय लाभ महिलाओं को जल्दी देगा। क्योंकि एक महिला जानती है कि उसके घर में किस चीज की कमी है, उसके घर में किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था, उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ महिलाएं ये उपाय करेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में उपाय से संबंधित नियम भी बताए थे कि बिल्कुल मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है, मन बिल्कुल पवित्र रखना है, हृदय बिल्कुल साफ रखना है, और सावधानियां भी बताई हैं। सावधानी तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक ही बताई है कि इस उपाय को करते वक्त कोई आपको देखे नहीं, और उस छोटी सी तांबे की चीज को ऐसी जगह पर बांधे जहां से हर किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े। देखिए, अगर तुलसी बहुत ज्यादा हरी भरी और गहरी है तो उसे बिल्कुल बीचों बीच बांध देगा, ताकि किसी साधारण इंसान की नजर उस पर ना पड़े। आज के जीवन में दुख तकलीफ हर इंसान के जीवन में है। कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यापार लोग खोल लेते हैं लेकिन कई बार लोगों का व्यापार चलता नहीं है, ठप पड़ जाता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती है, और घर में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित रहता ही है। कोई ना कोई रोग परिवार के किसी ना किसी इंसान को पकड़कर बैठा ही रहता है। तो ये उपाय मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की एक मान्यता यह भी है कि ये उपाय न सिर्फ धन के आगमन, धन के द्वार खोलता है, बल्कि हमारे जीवन से परेशानियों को भी कोसों दूर रखता है। इंसान कमाता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवार की खुशी के लिए कमाता है। और जब कई बार लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं तो वही परिवार भी घर भी जाता है। तो आप इस मोक्षदा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी से ये कामना भी जरूर करना कि है, मां लक्ष्मी आप मेरे घर को हमेशा एकत्र रखना, कभी मेरे परिवार को बिछड़ने मत देना। कभी परिवार में अगर लड़ाई झगड़े और क्लेश भी होते हैं तो उनका तुरंत निवारण करना, लेकिन मेरे परिवार को बिखरने मत देना, मेरे परिवार को टूटने मत देना। क्योंकि देखिए, मां लक्ष्मी भी उस घर में हमेशा स्थायी निवास करती है जिस घर में बहू बेटियों का सम्मान होता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहती है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, अगर वह हंसती खेलती रहेंगी तो धन की देवी भी आपके घर में हंसती खेलती रहेंगी। पर्व के दिनों में कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर की लक्ष्मी पर चिल्लाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो देखिए, इस बार आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो घर में अच्छा और सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना। ना तो किसी व्यक्ति की आपको बुराई करनी है, ना किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलने हैं, ना किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष रखना है। क्योंकि जहां पर द्वेष होगा वहां मां लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं। और दूसरी बात है कि पर्व का समय है तो घर में बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था बनाकर रखें। किचन में झूठे और गंदे बर्तन रात को आपको नहीं छोड़ने हैं। रात के बर्तन रात में ही धो देने हैं और सुबह के बर्तन सुबह में ही धो देने हैं। इतना जरूर आपको करना है दोस्तों। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप देखिए कई सारी चीजें खरीद कर घर में लाते हैं। लोग झाड़ू खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, सोने चांदी हीरे जेवरात खरीदते हैं, लेकिन देखिए कभी भी मां लक्ष्मी सोने चांदी से आकर्षित नहीं होती है। मां लक्ष्मी व्यक्ति के मन के भाव देखती है, व्यक्ति के मन की दया देखती है, व्यक्ति के मन की करुणा देखती है कि कौन इंसान कितना पवित्र है, कौन इंसान कितना दयालु है,
क्योंकि कहते हैं कि मां लक्ष्मी हमेशा उन लोगों के पास सबसे ज्यादा जाती है जो लोग दूसरों की भला करने की चाह पहले रखते हैं। भक्तों जरा सोचिए, आखिर क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि क्यों बनी रहती है? इसका रहस्य बहुत सरल है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। वह दूसरों की भलाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, माता लक्ष्मी की सेवा में मन लगाते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करके उनके जीवन में उजाला भरते हैं। यही कारण है कि माता लक्ष्मी भी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अब आपसे भी एक छोटी सी प्रार्थना है, इस मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर आप भी किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य करें। देखिए, मोक्षदा एकादशी सिर्फ दीप जलाने और मिठाई बांटने का पर्व नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हमें अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना चाहिए। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।